हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का नोटिफिकेशन भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइस, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो मेरी थोड़ी फेवरेट है, मतलब मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन अच्छा लगने का मतलब ये नहीं होता गाइस कि हम उनकी गलत चीज़ों को भी अच्छा बोल दें। नो, अच्छा लगना अपनी तरफ है, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे गलत साउंड करेंगी तो भैया रिएक्शन तो उस पर बनेंगे। तो आज का रिएक्शन हम बनाने वाले हैं सृष्टि दीदी के ऊपर, क्योंकि सुनने में ये आया है और मैसेज ये पहुंचा है सोशल मीडिया पे कि सृष्टि दीदी ने गेहूं के साथ घुन भी पीस दिया है। यानी कि सृष्टि दीदी ने छोटे राजकुमार को टारगेट किया है और माँ का सपोर्ट किया है। माँ, पिता, बहन, भाई, इन सब का सपोर्ट करते हुए सृष्टि दीदी ने एक वीडियो बनाया। तो आइए आज उनकी वीडियो को डिकोड करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सृष्टि दीदी ने वाकई में छोटे राजकुमार को टारगेट किया है और हमारी प्रिय माता जी का सपोर्ट किया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी मैं सोफ़े के कवर। मेरे को कमेंट आ रहे थे आप में से बहुत सारे लोगों के कि आपका सोफ़े का कवर का आप लिंक दीजिए। तो जो मेरे सोफ़े के पीछे का कवर है गाइज़, वो 1 साल पुराना है, मतलब मैंने 1 साल पहले लिया था, पर उसी फैब्रिक में अभी लेटेस्ट प्रिंट आया है। वो मेरा वाला भी जयपुरिया प्रिंट है, पर इस बार और भी लेटेस्ट प्रिंट आया है सेम फैब्रिक में। मैंने वो भी अपने लिए मंगाया है और बहुत जल्दी आपको दिखेगा। वो है ये राजस्थानी टच में, ये कुशन फैब्रिक में है। 10 पीसेस का गाइस पूरा सेट है, 10 पीसेस का, और रेट इतना जेन्युइन है। मैंने लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, एक बार लिंक क्लिक करके रेट देखिए। 10 पीसेस के हिसाब से जो रेट है ना, वो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। तो इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, आप जल्दी से अपने सोफ़े के लिए कवर बाय कर लीजिए। मैं अपनी कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगी इसका फ़ोटो के साथ लिंक, तो जिन्हें कमेंट सेक्शन में मिलने में प्रॉब्लम होगी वो कम्युनिटी से जाके ले। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज हम लोग रिएक्शन वीडियो। तो सृष्टि जी, क्या बात है, बड़ी जोर शोर में आके आपने वीडियो बनाया। वैसे वीडियो आपका अच्छा लगा कि आपने एक ऐसे गंदे व्लॉगर को आके यहाँ पे एक्सपोज किया या अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया जो क्रिएटर होने के लायक नहीं है, जो क्रिएटर की लिस्ट में शामिल ही नहीं होने चाहिए। या ये बोले कि ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये लोग क्या दिखाते हैं? गंदगी, पेरेंट्स को गंदा बोलना, आपस में फैमिली कंट्रोवर्सी करना, मतलब टोटल मिला के गंदगी करके पैसा कमाना। और आप इस चीज़ का बहिष्कार करती हैं ना, आपको नहीं पसंद आया। बहुत अच्छा लगा कि चलो हज़ारों की भीड़ में कोई एक, अदर देन रिएक्शन चैनल, कोई एक क्रिएटर तो ऐसा खड़ा हुआ, किसी एक क्रिएटर ने तो अपनी बुलंद आवाज़ निकाली जिसने अपने साथ के क्रिएटर को ही आईना दिखा दिया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अच्छा वो भी लगा था जिस दिन आप अभी पार्टी का हिस्सा बनी हुई नजर आई। आपकी इन सारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए हमारे मन में आपके लिए एक रिस्पेक्ट थी, नहीं रिस्पेक्ट है अभी भी, और ख़ासकर जिससे हमें उम्मीद होती है उस पर हम हक जमा के हक से बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे उम्मीद है। आपने वो रिस्पेक्ट यहाँ पे कमाई है। पहली रिस्पेक्ट आपने उसी दिन कमा ली थी जिस दिन आपको हमने अड़े बाबा के फंक्शन में देखा। उस दिन हमें ये समझ में आ गया कि चाहे किसी से बने या ना बने, आप एक न्यूट्रल पर्सन हैं जो अपने उसूलों पे चलती हैं, जो किसी के दबाने पे दबती नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखती हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिनसे उनकी बन रही है उनकी किसी और से बने या ना बने। राइट? तो बहुत अच्छा लगा था कि पूरी भीड़ में एक आप ही क्रिएटर थी जो अड़े बाबा के फंक्शन का हिस्सा बनी हुई नजर आई। उसके बाद और अच्छा लगा ये देख के कि बाकी सारी दुनिया कंट्रोवर्सी करने में लगी है, लेकिन आपके पास व्लॉगिंग में चंद व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आपने वो व्यूज़ पॉजिटिविटी के बलबूते पे खड़े करे हैं। आपके पति की मेहनत, आपका काम दिखता है। ऐसा नहीं है कि हमारी नज़र सिर्फ यूट्यूब पे ही रहती है, हमारी नज़र ऑल ओवर रहती है कि आप किस तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही हैं एफिलिएट की दुनिया में। बहुत मुकाम हासिल आपने किया है, बहुत रिस्पेक्ट आपने करी कि आप दिन रात काम कर रही हैं। उसके साथ आपका काम नज़र आता है, आपका घर बन रहा है, आपके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, आप उनके लिए फोकस्ड हैं। आपने कभी भी अपनी फैमिली का ड्रामा बेच के सोशल मीडिया पे पैसा नहीं कमाया। आपने अपना कंटेंट, भले ही आपको यूट्यूब पे व्यूज़ कम आते हैं, आप डालती हैं वीडियोस, लेकिन आपका और ज़्यादा इज्जत थोड़ी और बढ़ी जब आपको हमने अभी हाल ही में साथ के क्रिएटर्स के साथ मीटअप करते हुए देखा। वहाँ से और हमारा ये विश्वास पक्का हो गया कि आप बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हैं। आपको
किसी के लिए किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए अपने आप को झुकाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँची हैं और अपने डिसीज़न लेना बहुत अच्छे से जानती हैं। आप वहाँ पे उन लेडीज़ के साथ नज़र आई जिन लेडीज़ को एक समय पे आपकी जिनसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते थे उन्होंने बेइज्जत करा था, बदनाम किया था। आपको वहाँ उनके गले लगते हुए देखा, टाइम स्पेंड करते हुए देखा और सबके साथ आपने बहुत अच्छा बिहेव किया और उन्होंने भी आपको बहुत प्यार और दुलार दिया। तो ये देख के अच्छा लगा कि भाई बाकी सब लड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन एक सृष्टि दीदी हैं जो सबके साथ बहुत न्यूट्रल रहती हैं। लेकिन आपका ये व्लॉग ना, सच बता रही हूँ एज एन ऑडियंस, ये बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं लगा। आपने बाजा व्लॉग का बाजा बजाया, ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका व्लॉग कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा था कि आपने बाजा व्लॉग की आड़ में छोटे राजकुमार को टारगेट करते हुए माता पिता बहन, इन सब का मुद्दा ज़्यादा स्ट्रांगली उठाया। क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता ही विक्टिम है, आजकल कोई भी कल्पिट और कोई भी विक्टिम हो सकता है। कहीं पे माता पिता बेचारे हैं तो कहीं पे माता पिता 10 कदम आगे हैं कंटेंट छापने में, कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाने में बहुत आगे हैं, आपसे भी आगे हैं, राइट। तो अगर आपका वीडियो कहीं से कहीं तक भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटे राजकुमार के लिए था, हम एज्यूम कर लेते हैं वैसे कि नहीं था, पर बहुत सारे लोगों को ये लगा है कि वो उसकी तरफ इशारा था। तो यहाँ पे छोटे राजकुमार जितना गलत है कि वो अपनी फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी कर रहा है, उससे कई ज़्यादा गलत उसकी फैमिली के खुद के लोग हैं। क्योंकि इतने वीडियो तो और इतने पैसे तो छोटे राजकुमार ने नहीं छापे, जितने के जितने पैसे जितनी वीडियोस उसके परिवार के अलग सदस्यों ने छाप दी। और एक चीज़ और कि चलो बाजा व्लॉग से तो आपका कोई रिश्ता नहीं था, पर आपने एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से इन्फ्लुएंसर्स की रेपुटेशन डाउन हो रही है, इसकी वजह से लोग बाकी के इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐसे ही देखेंगे। लोगों ने बहुत ईजी मोड निकाल लिया कि कंट्रोवर्सी करो पैसा छापो, कंट्रोवर्सी करो पैसा छापो। आपने इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने ये स्टैंड कुछ ज़्यादा ही देर से ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा देर से? क्योंकि सबसे पहला स्टैंड तो आपका ही उन लोगों के लिए होना चाहिए था जिनसे आप कांटेक्ट में हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं। बाजा व्लॉग आपके कांटेक्ट में नहीं है, आपके इर्द गिर्द नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन आपने फिर भी उसके लिए स्टैंड लिया, जिसको फ्रेंकली स्पीकिंग हम एज अ रिएक्शन चैनल कंसिडर भी नहीं करते। मतलब वो कहते हैं ना, वो एक ऐसा एक्सेप्शनल इंसान है यहाँ पे जिसे हम इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर की लिस्ट में कंसिडर भी नहीं करते, और उसके बारे में बोलने में हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुद की इंसल्ट हो जाएगी अगर हम उसके बारे में बात करेंगे। मतलब वो एक ऐसा प्राणी है एक्सेप्शनल, लेकिन जहाँ पे आपका हक भी बनता था, जहाँ पे आपको दीदी का दर्जा भी मिला हुआ था, जहाँ पे आप बोल सकती थी लाउड एंड क्लियर आवाज़ में, जहाँ पे आप बोल सकती थी, तो वहाँ पे आपने क्यों अपनी आवाज़ खड़ी नहीं करी सृष्टि दीदी? यहाँ पे देखो आपने डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि आपने बाजा के लिए क्रिटिसाइज़ किया है। तो क्या आपको इतने समय से ये जो दूसरी फैमिली है जिनके साथ आपके अच्छे टर्म्स हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि जिनके साथ हमारे अच्छे टर्म्स हैं उन्हें कुछ भी करना अलाउ है? क्योंकि हमारे उनसे अच्छे टर्म हैं तो वो समाज में कितनी गंदगी मचाएं, सोशल मीडिया पे कितनी गंदगी मचाएं, हम उनको नहीं रोकेंगे। जिनसे हमारे कनेक्शंस नहीं हैं हम उन्हें ज़रूर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनसे हमारे हैं हम उन्हें नहीं रोकेंगे। आपको रोकना चाहिए था, शायद आपको तो बहुत पहले ही रोक लेना चाहिए था। जब एक इंसान आपका रिश्ते में आपको दीदी बोल रहा है, आप उसका इतना ज़्यादा फ्रैंक है, आप इतना ज़्यादा आप लोगों के कनेक्शंस हैं, वो इंसान एक के बाद एक औरत की धज्जियाँ उड़ा रहा था, यहाँ तक कि अपनी खुद की मम्मी को भी नहीं छोड़ रहा था। अपनी खुद की मम्मी से ही सबसे पहले कंट्रोवर्सी की शुरुआत करी थी, अपने खुद के भाई की शादी से, अपने खुद के पापा से, अपनी खुद की बहन को रुला के। ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट में आप कैसे आई जब आप इस चीज़ को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर शब्द में इस चीज़ की आप निंदा करती हैं कि जो लोग अपनी फैमिली का तमाशा बना के पैसा कमाते हैं वो लोग क्या कमा रहे हैं, आप इस चीज़ की निंदा करती हैं। तो आपने ऐसे लोगों की निंदा क्यों नहीं करी? और अब जब पिछले 2-3 हफ्तों से इस परिवार ने फैमिली के नाम पे गंद मचाया है और फैमिली की कंट्रोवर्सी करके दे दनादन व्यूज़ कमा रहे हैं और अपने व्यूज़ को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अपने इन व्यूज़ की अकड़ दिखा रहे हैं, अपने इन व्यूज़ को अपना प्राउड समझ रहे हैं, वहाँ पे दूर बैठे हुए कपल जो कि आपके बहुत करीबी हैं, वो वहाँ पे अपने ही घर की छोटी बहू जिसका भी सी सेक्शन हुआ, जिसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया है, उसके नाम पे कंटेंट छाप रहे हैं। दिन की 5-5 वीडियोस उसको टारगेट करते हुए, उसके पेरेंट्स को टारगेट करते हुए छाप रहे हैं। तो सृष्टि दीदी आपने वहाँ पे स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं बोला? जिस तरीके से आज बाजा व्लॉग अपनी बहन को टारगेट कर रहा है, तो वो लड़की भी तो किसी की बहन होगी, रिश्ते में किसी की तो बहन लगी होगी। चलो मैं ये बोलूँ कि आप ना करते उसको सपोर्ट, क्योंकि आपका सॉफ्ट कॉर्नर किसी और तरफ है,
तो भी आप पूरे परिवार पे हक रखते हो ना। आपकी तो बहन से लेकर, भाई से लेकर, माँ से लेकर, पिता से लेकर, छोटे से लेकर बड़े से लेकर इस परिवार में सब इज्जत करते हैं। आपको 4 शब्द इनके लिए बोल के इन्हें भी तो रोकना था कि सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली का तमाशा क्यों बना रहे हो। तो इस घर में तो ना माँ रुकी, माँ ने भी बराबर छापे हैं 4 से 5 वीडियोस छापे हैं, पैसा बटोरा है घर में कंट्रोवर्सी करके। आपके प्रिय भाई ने भी, उनकी धर्मपत्नी भी पूरी लगी हुई थी जोर शोर से, छोटा राजकुमार और उनकी बीवी भी। तो यहाँ पर आपका हक बनता था, आपने यहाँ पर आवाज़ नहीं खड़ी करी। बस इसी बात का डिसअपॉइंटमेंट है कि आपने यहाँ पे आवाज़ खड़ी क्यों नहीं करी। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने बाजा व्लॉग की बैंड बजाई, लेकिन आपको 2 शब्द 4 शब्द इस फैमिली के लिए भी तो बोलने चाहिए थे, क्योंकि फ्यूचर में आप इनके साथ नज़र भी आएंगी, इनकी पार्टी में भी नज़र आएंगी, हंसते बोलते, इन्हें झप्पी करते हुए, अपने घर बुलाते हुए भी नज़र आएंगी। तो तब क्या आप भूल जाएंगी, या फिर आपकी सेलेक्टिव लोगों के लिए आपकी ये राय है कि ये क्योंकि मेरे करीब है तो इसको गंदगी मचाना अलाउ है, मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगी, ये मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है तो ये अगर कुछ करेगा तो ये मेरी नज़रों में नीचे गिर गया है। तो गिरा हुआ तो हर कोई होना चाहिए ना सृष्टि दीदी। जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है ना, वो गलत है ना। और अगर आप इतने कड़े शब्दों में बाजा व्लॉग की बाजा बजा सकती हैं, आपने उसको क्रिएटर्स की लिस्ट से ही बाहर निकाल दिया, तो क्या इस फैमिली को आप क्रिएटर्स की लिस्ट में कंसिडर करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे कोई टैलेंट ही नहीं दिखाया है आज तक कोई टैलेंट नहीं दिखाया है। आप एक बता दो कोई टैलेंट कंट्रोवर्सी के अलावा। कभी इससे कंट्रोवर्सी, कभी उससे, कभी उससे, जब कुछ ना मिले तो घर में कंट्रोवर्सी, घर की बहन से, कभी घर की बेटी से, कभी घर के बच्चों से, कभी घर की माँ से, कभी घर के पिता से। ये वाला बेस भी पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी के बल पे उठा हुआ है। तो इस बेस में आप कैसे घुस गई, इस बेस से आपने रिश्ता कैसे निभा लिया, इस बेस को आपने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया। बस इसी बात के लिए थोड़ा सा आपके ऊपर क्वेश्चन उठ गया, क्योंकि आपने एक के लिए बोला और दूसरे के लिए आप चुप हो गए। और आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, देखो बाकी लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप अगर बोलें तो सबके लिए बराबर बोलें। बराबर मतलब बराबर। और अगर घटिया बोलें तो फिर उन सब लोगों को घटिया बोलें तो फैमिली कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाते हैं, फिर उसकी लिस्ट में आपके प्रिय भी होने चाहिए। आई होप कि आप बातों को समझ रहे हो, क्योंकि आपकी वीडियो को लोगों ने वहाँ पे कनेक्ट कर लिया कि आपने छोटे राजकुमार को बोला है। तो अगर छोटे को बोला है तो भाई बड़े में क्या लगा है, मतलब हीरे जवाहरात सोना चांदी क्या क्या है, उसके बराबर गंदगी तो आज तक किसी ने नहीं मचाई है। छोटे ने तो फिर भी बहुत लिहाज रखा, दिन का 1 या 2 वीडियो में पैसा छापा है, पर बड़े वालों ने तो दिन के 4-4, 5-5, और उनके घर की सबसे बड़ी मोहतरमा 5-5, 6-6 वीडियोज़ आराम से छापे हैं। बढ़िया कंट्रोवर्सी का पैसा छाप के बैंक बैलेंस भरा है अपना। तो हर जगह पे माँ विक्टिम हो ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ जगह पे माएँ अपने घर की कंट्रोवर्सी पे अपना धन धान्य भरती हैं, अपना बैंक अकाउंट भरती हैं, वो भी कंट्रोवर्सी के मज़े लेती हैं। अपनी इज्जत सोशल मीडिया पे बेच के पैसा कमाने में वो संतुष्टि समझती है कि हाँ, चाहे पैसा इज्जत से आ रहा है चाहे बेइज्जती से आ रहा है, पर पैसा आना चाहिए, पैसा रुकना नहीं चाहिए। तो थोड़ा अपने थॉट्स उनके लिए भी प्रकट करें, उनके लिए भी थोड़ा बताएं कि आप ऐसे लोगों के लिए क्या फील करती हैं, क्या ऐसे लोगों से आप रिश्ता निभाने में कंफर्टेबल हैं, आगे तक निभाने में कंफर्टेबल हैं, क्या ऐसे लोग आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते, ऐसा परिवार के साथ आप घुलने मिलने में कंफर्टेबल हैं, ये परिवार आपको अच्छा लगता है। जस्ट अ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, क्योंकि बुरा तो हर वो क्रिएटर होना चाहिए ना जो अपनी फैमिली की गंदगी से पैसा छाप रहा हो। आपके हिसाब से पॉजिटिविटी करके कम व्यूज़ आएँ, पर एटलीस्ट एक इज्जत होती है इंसान की कि ये गिर के पैसा नहीं कमाया है, मेहनत से कमाया है, थोड़ा कमाया पर मेहनत से कमाया, जैसे कि आपने, है ना। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज़ आपको। ज़रूर आप भी कमेंट सेक्शन में बताना, अगर सृष्टि दीदी से आपको भी कोई सवाल है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होपफुली हमारी सृष्टि दीदी बहुत वोकल हैं, वो जवाब देती हैं, वो कमेंट्स करने वालों को भी जवाब देती हैं और कंसिडर करती हैं वो चीज़ों को। तो ज़रूर इस चीज़ को भी आप कंसिडर करना कि आपकी नज़र में सिर्फ बाजा ही व्लॉगर गलत है, या आप ऐसे सारे व्लॉगर्स, चाहे वो आपको प्रिय हों चाहे ना प्रिय हों, उन सब लोगों को ही आप निंदा करती हैं, कड़े शब्दों में निंदा करती हैं, जो अपने परिवार के झगड़ों से रेवेन्यू बटोर के अपने आप को मिलियंस तक पहुंचा गए हैं। ज़रूर इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।